नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी प्राच्या नाम के एक इंसान की है। वो थाईलैंड के रहने वाले हैं। वो थाईलैंड में एक जगह पे दोस्तों रिक्शा चलाते थे और एक बार क्या हुआ था कि वो रिक्शा चलाते चलाते उनका एक एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था और वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा घायल हुए थे। उनका बहुत ही ज़्यादा खून भी बह गया था उस एक्सीडेंट में। और वो ये कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो पहले तो बेहोश ही हो गए और उसके बाद वो ये कह रहे थे कि जैसे हवा में हम ऊपर उड़ जाए, वैसे वो ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। उस दुनिया के बारे में उन्होंने ये कहा है कि जैसे वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा नहीं था, एक थोड़ा सा उजाला भी था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत उनको दिख रहा था। वो ये कहते हैं दोस्तों कि वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर उनको क्या क्या दिखा, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे वहाँ पर फूल वगैरह दिख रहे थे जैसे एक जंगल में दिखते हैं। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे अकेला था, लेकिन डर नाम की कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं थी। बाद में प्राच्या हमसे ये कहते हैं कि उस जगह पे सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे ही जुड़ी है या फिर मुझसे कनेक्टेड है। इस तरीके से सारी चीज़ें थी। अगर हम किसी जंगल में दोस्तों गए तो वो फूल अलग होगा, वो पेड़ अलग होगा और हम अलग होंगे, लेकिन प्राच्या ये कहते हैं कि उसको फूल को मैं महसूस कर सकता था। यहाँ से मुझे बहुत दूर एक फूल दिख रहा है तो उसका भी सुगंध मैं यहाँ से ले सकता था। मेरी इच्छा पर सारी चीज़ें निर्भर थी। और बाद में प्राच्या ये कहते हैं कि उस जगह पे इतना ऊर्जा थी या फिर इतना कहीं ना कहीं प्यार की बरसात थी जिसको हम सोच भी नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पर जो भी चीज़ें देखी उसको शब्दों में या फिर लेखन में प्रकट करना मुझे असंभव हो रहा है। वो इतनी अलग टाइप की चीज़ें थी। बाद में प्राच्या ये कहते हैं कि उस जगह पर धीरे धीरे बहुत ही अच्छा उजाला होते गया, जैसे रात के बाद दिन होता है और सारी चीज़ें क्लियर दिख जाती है। और उन्होंने ये देखा कि ये जगह जो है पहले जिनका उनको एकदम क्लियरली नहीं दिख रही थी सारी चीज़ें, लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे। और बाद में प्राच्या ये कहते हैं दोस्तों कि वहाँ की जो चीज़ें थी वो इनको कुछ बता रही थी। वो जो कायनात थी या फिर वो जो निसर्ग था या फिर वो फूल पौधे थे वो कहीं ना कहीं कुछ इनसे कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे, कैसे होता है दोस्तों, ये जो अनुभव होते हैं वो इंसान ही ठीक से समझ पाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जैसे टेलीपैथी में जिसको जो संदेश भेजने वाला है वो या फिर संदेश जिसको मिलने हैं उसको ही मिलेंगे और वही समझ पाएगा। वैसा ही हुआ प्राच्या के साथ। वो हमसे ये कहते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी में ये एक निष्ठुर इंसान थे। जिसके इंसान के मन में ज़रा भी दया नहीं थी, ऐसे इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी पर दया नहीं की। अपने वाइफ को भी उन्होंने कभी उसके खुशी के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने ही डिसीजन उस पर थोपते गए। अपने बच्चों को भी कभी भी उन्होंने समझ के नहीं लिया। मैं अपने घर के लिए मर मर कर रहा हूँ और तुम लोगों को मेरी कीमत नहीं, इस तरीके से उनका जवाब होता था। या फिर उनको यही लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, लेकिन कभी भी एक दिल से प्यार करना उनकी वाइफ पर या फिर उनके बच्चों पर इन्होंने कभी भी किया नहीं। वो उनका एक स्वभाव ऐसा था कि किसी पर दया नहीं करनी या फिर इंसानियत उनके दिल में इतनी नहीं, बस काम करो और छोड़ दो। एक कहते हैं ना कि व्यवहारी इंसान कुछ ऐसे थे। वो एक व्यवहारी इंसान भी ठीक है, लेकिन किसी पर जुल्म करने वाला भी वो इंसान था। एक बुरे इंसान की श्रेणी में ही ये सारे गुण आएंगे। ऐसा ही हुआ प्राच्या के साथ। और वहाँ पर जहाँ जिस दुनिया में गए थे वो सारी चीज़ें इनको यही सिखा रही थी कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही गलत विचारों को लेकर तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो। इस वजह से नुकसान अगर किसी का सबसे ज़्यादा होने वाला है वो तुम्हारा ही होने वाला है। और प्राच्या ये कहते हैं कि मैं बहुत ही उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैं अपने जीवन में इस तरीके से क्यों इन सारी चीज़ों में गया या फिर मैं बुरा क्यों कर्म किया, मैंने क्यों किसी को समझ के नहीं लिया। ये सारी जो चीज़ें वो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख दे रही थी, अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा दोष दे रहे थे। लेकिन उस कायनात ने कहीं ना कहीं फिर से उनके मन में ऐसे विचार डाले। प्राच्या को कोई भी आत्मा वहाँ पर नहीं दिखी थी। प्राच्या ये कहते हैं कि उनके अंदर ऐसे कुछ विचार डाले कि तुम इससे बेहतर करो, तुम कोशिश करो, कोशिश करना तुम्हारा काम है। तुम्हारे जो भी करीबी लोग हैं या फिर तुम्हारे संपर्क में जितने लोग आने वाले हैं उनको तुम मत दुखाओ या फिर उनके दिल को समझ के लेने की कोशिश करो। इस तरीके से तुम्हें आगे जीवन में बढ़ना होगा। और प्राच्या ने कहा कि मैं ज़रूर इसके लिए कोशिश करूँगा। और बाद में वो सारी जो चीज़ें हैं, वो जो दृश्य है वो धूमिल होता गया। और प्राच्या ये कहते हैं कि मैं जब होश में आया तब मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया था। और वो ये कहते हैं कि अब मैं थोड़ा सा अच्छे से रिकवर हो गया था। प्राच्या ये कहते हैं कि उनको रिकवर होने के लिए थोड़ा वक्त भी लगा, लेकिन जब वो ठीक हो गए
तब से उन्होंने यही सोचा कि वो जो कायनात थी या फिर वो जो सुंदर दृश्य था या फिर वो जो सुंदर वन था, उन्होंने उनके मन में जो भी विचार कहे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बेटों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आया। तुम्हें अपने जीवन में जिस तरीके से कुछ करना है तुम उस तरीके से करो, मैं जितना हो सके तुम्हें ज़रूर सपोर्ट भी करूँगा और मदद भी करूँगा, तुम चिंता मत करना। वो उन्होंने कहा कि उनके बेटी को उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बेटी भी अपनी सारी बातें उनको बताती है। आज उनका रिश्ता अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत ही अच्छा है। वो उनको बहुत प्यार करते हैं और प्राच्या ये कहते हैं कि वो जिस ज़िंदगी थी, मेरी असल ज़िंदगी मेरे एक्सीडेंट के बाद ही चालू हो गई, क्योंकि आज मैं सारे लोगों को देखता हूँ, कोई गरीब बेचारा बेसहारा हो तो मैं उससे कभी कभी पैसे भी नहीं लेता या फिर थोड़े भी लेता हूँ अगर उसके पास नहीं हो, लेकिन मैं अब तक जितना हो सके वो बहुत अच्छा काम कर रहे। सबसे बड़ा तो वो ये कहते हैं कि मैं लोगों से बहुत ही हंस के बात करता हूँ और उनके जो दोस्त है करीबी वो कहते हैं कि ये सटिया गया है उसके एक्सीडेंट के बाद, ये इतना कैसे बदल गया, जिसको कोई भी नहीं बदल सका वो एक्सीडेंट के बाद ऐसा कैसे बदल सका, ऐसे कह के उसके मजाक उड़ाते हैं। लेकिन प्राच्या ये कहते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं पहले दम घुटता था ज़िंदगी जीते समय, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं यही सोचता हूँ कि जीवन में होकर होकर मैं चला ही जाऊँगा, बुरा होकर होकर क्या होगा तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो इतनी सुंदर जगह पर मैं ज़रूर जीऊँगा। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं और वे कहते हैं कि मैं खुलकर आज सांस ले रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और ये प्राच्या की जो कहानी है मुझे लगता है कि हमें ये सिखाती है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बुरा हूँ नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन हमारे घर वाले हमसे कितने खुश हैं, हमें उनके हम कितना उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए वो कहने के पहले हम किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी ज़रूरत की चीज़ों को हम देने की कैसे कोशिश करते हैं, इसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। बहुत लोग अपने संसार के लिए कुछ करेंगे और बार बार वही कहते रहेंगे मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे घर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उस घर में हम भी शामिल है और हमारा कुछ कर्तव्य है ये करना, इसलिए दूसरों के सामने यही बातें कहना ये ठीक नहीं है। हम जो काम करते हैं हम उनके लिए ही करते हैं और उनके हमारे काम से उनको कुछ मिलना ये उनका हक भी है, तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, ना कि हम किसी पर एहसान कर रहे इस तरीके से रहे। तो दोस्तों ये जो ज़िंदगी है वो सिर्फ हमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम किसी को संभाले या फिर हम अपने जीवन में आगे बढ़े, वो इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हम किसी जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरीके से बखूबी से भी निभाएंगे, इसको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। और वो जो कायनात है वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट है, बस उसको महसूस करने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ कायनात नहीं बल्कि दोस्तों हर एक पृथ्वी का इंसान है वो दूसरे से भी कनेक्ट है, इस तरीके से भी हमें दुनिया को देखना चाहिए। अगर टीवी पर सातों समंदर पार किसी एक इंसान पर दुख कोई पहाड़ टूट पड़ रहा है या फिर उसके सामने कोई दुख हो रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं बुरा लगना चाहिए कि वो तो भी तो मेरा कोई ना कोई भाई है या फिर कुछ से मैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ। इस तरीके से हमें सोचकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। मैं ये सारी बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे मन में किसी के लिए दया भाव होगा तब हम कुछ 1-2% उसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना दूर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वैसे ही हालत हमारे किसी करीबी इंसान के सामने आए या फिर हमारे किसी पहचान के इंसान के सामने आए तो हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या है कि मन में हमारे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो ये जो जीवन है दोस्तों इसको इस तरीके से जीना है। प्राच्या की जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमें हमारे जो परिवार के लोग, हमारे करीबी, हमारे दोस्त लोग, इनके लिए जितना हो सके हम करने की कोशिश करें निस्वार्थ तरीके से, उनका भी हम मन समझ के ले, ना कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही तुम करो। इस तरीके से हमें नहीं जीना। जितना हो सके दोस्तों जितना हम प्यार देंगे उसका दुगना तिगना हमें मिल सकता है। बस हमें अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई कहानी, किसी नए विषय को लेकर। आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।